जय परमेश्वर परमात्मानंद। किताब जगत कहानी पेज नंबर 91। परंतु अगले बादशाह इनके राक्षसी पाप को पहचान करके इनके राक्षसी भेद की किताबें वगैरह भी गारत कर दी थी। परंतु इन बंदियों ने पहले भी रावण की तरह से और हरणाकुश और कंस और कारुण की तरह से राक्षस विद्या किताबों समेत चलाई थी। सो खबर पड़ते ही बादशाह ने छोड़ा दी और रावण वगैरह ने तो थोड़ी सी ही जाल की किताबें तैयार करके चलाई थी। सो ये बनिए राक्षसी पाप कराते हैं, वो हिंदुस्तान से ही पाप करा रहे। सो इन बातों की खबर हिंदुस्तान के बनियों को ही है, क्योंकि पाप करने वालों को जो पाप बनिए कराते हैं उनको खरस मुकर्रर भेजते। और जो कि इन बनियों ने आगम भाकी है वो सच है, क्योंकि अव्वल तो ये बातें टिप्पणों में लिख करके तमाम जहान में जाहिर करते हैं कि फलानी मिति और फलाने दिन और महीने में ये बात होगी कि काल और हैजा वगैरह आवेगा। सो पहले तो संसार में ऐसे ऐसे हालात जाहिर कर देते हैं। जब वो मिति आती है, जब ये बनिए 84 लाख पुण्यों के ऊपर पाप कराते, जब वो बात सच्ची हो जाती है कि जिस बात को तमाम जान के लोग अपने मुंह से बनियों के पाप की तारीफ ईश्वर के नाम से करते हैं और कहते हैं कि मालिक की कुदरत है, और ये नहीं कहते हैं कि मालिक कुदरत नहीं है, ये तो रावण की तरह से इन बनियों का पाप है। सो बुद्धि का प्रमाण है कि जो इनके जाल नहीं समझते हैं और फिर पिछताते हैं, और जबकि पाप को समझते हैं तो चुराते। क्योंकि रावण के वक्त में भी पहले लोग रावण के पाप को शनिश्चर के कहने से समझे। जब रावण के पाप को चुराया और फिर उस पाप के बारे में तमाम जान के लोगों ने बहुत फिक्र किया कि जो हम पहले से समझते तो इस कदर खराब ना होते और आराम भुगतते, क्योंकि मालिक ने दुख किसी को नहीं दिया है बल्कि सुख दिया है। और ये जो हमने दुख उठाया ये रावण के राक्षसी पाप से उठाए, क्योंकि रावण ने अपने राक्षसी पाप से तमाम जान की अकल ऐसी फेर दी थी कि जो कोई रावण के जाल की बात को कहता था तो उसको मालिक की कुदरत जानते थे और ये जाल नहीं समझते थे। परंतु शनिश्चर के समझाने से तमाम जान ने समझ के रावण के जाल को जमाया तो बरोबर रावण का जाल निकला और परमेश्वर की कुदरत नहीं निकली। जब संसार ने अपने दिल में बड़ा अफसोस किया कि हम रावण का जाल नहीं जानते थे और मालिक की कुदरत जानते थे। खैर इसी तरह से हरणाकुश राजा ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया था, जब भी तमाम जान मालिक की कुदरत जानते थे। और जबकि इनके जाल की खबर पड़ी और पाप को चुराया, जब तमाम जान ने रावण के जाल की तरह से हरणाकुश वगैरह का जाल का बड़ा अफसोस किया। पेज नंबर 92। और कहने लगे कि हम तो मालिक की कुदरत जानते थे और इनका जाल नहीं जानते थे, परंतु ये तो रावण की तरह से हरणाकुश वगैरह का जाल निकला। खैर इसी तरह से अब इन सौदागर महाजन का पाप बलराजे के बाद से चल रहा है और इन बनियों ने भी रावण की तरह से तमाम जान की अकल फेर दी है, जिससे मालिक की कुदरत जानते हैं और इनके जाल की पहचान नहीं करते हैं कि इन बनियों के भी रावण की तरह से चढ़ है। इससे मैं आप लोगों को शनिचर की तरह से वाकिफ करता हूँ कि आप लोग जल्दी वाकिफ होकर और समझकर इनके पाप को चढ़ाओ ताकि तुमको आराम मिलेगा। और जब कि ये पाप दपे होगा, जब संसार के लोग रावण के ज़माने की तरह से इन बनियों की जाल का अफसोस करोगे, इससे मैं आप लोगों को इन बनियों की जाल से वाकिफ करता हूँ। सो तुम लोग वाकिफ होकर इन बनियों के जाल को चढ़ाओ ताकि तुमको आराम मिले, क्योंकि ऐसे ऐसे जाल है इससे राक्षसी पाप कर रहे हैं कि जब तमाम जान गारत हो जाएंगी तो फिर हम अपना राज करेंगे। क्योंकि जब 100 कोस के ऊपर जाके एक गाँव मिलेगा, तो जबकि ऐसा होगा जब तो बनियों की औलाद ज़्यादा होगी और 3600 जात की औलाद कम होगी। सो क्या हिंदुस्तान में और क्या अंग्रेज़ों की विलायतों में, क्या 7-8 विलायतों में 100 कोस के ऊपर जाके एक गांव मिलेगा। सो ख्याल करने की बात है कि हिंदुस्तान का राज बहुत बड़ा सैकड़ों कोस में है। सो हिंदुस्तान में इस हिसाब से थोड़े गांव रहेंगे और जो इससे बड़ी विलायतें हैं उसमें भी थोड़े गांव रहेंगे जब ये बनिए अपना राज करेंगे, क्योंकि 7-8 विलायतों को गारत कर देंगे। जब थोड़े से गांव रह जाएंगे तो बनियों का जाल कौन मिटावेगा, क्योंकि ये बनिए तो ज़्यादा रह जाएंगे और राजा बादशाह और रेत वगैरह मार कम रह जाएगी। जब इन बनियों का जाल किसी सूरत से नहीं मिटेगा, परंतु इस वक्त में परमेश्वर की रचना ज़्यादा है।
सो इनके जाल को सारी खलकत एक दिल होकर मिटा सकती है। परंतु इनके जाल की तो खबर मुझको पड़ी है, जिसे मैं तमाम जान के राजा बादशाह को और रेत को वाकिफ करता हूँ। सो सब संसार के लोगों, इनके जाल को चढ़ाओ, क्योंकि जब तक संसार के लोग ज़्यादा है, जब तक ये बनिए गरीब होकर रहते हैं, परंतु राजा बादशाह को और अपने जाल से लड़ा देते हैं, जिससे हजारों आदमी लड़ करके मर जाते हैं। जय परमेश्वर परमात्मा ने नम। परमेश्वर परमात्मा ने नम। किताब जगत कहानी, पेज नंबर 93। सो ये राक्षसी विद्या के पाप से बुद्धि फेर के कुत्ते बिल्ली का बिरग करा के और बिरगे बैर का पाप करा के लड़ा देते हैं और दिल में ऐसा सुझा देते हैं कि मैं राजा से लड़कर इसका राज छीन लूँ। और दूसरे राजा बादशाह ये कहते हैं कि मैं इससे लड़कर इसका राज छीन लूँ। सो ये बनिए कुछ आपस में लड़ा करके गारत करा देते हैं और कुछ काल वगैरह डाल के गारत करा देते हैं और कुछ मरी डाल के संसार को गारत कर देते हैं। सो इसी तरह से ये बनिए महाजन साल ब साल संसार के नाम का पाप कराते हैं, जिससे आदमी संसार के साल ब साल कम होते जाते हैं, क्योंकि कच्चे उन्म में मार देते हैं। जिससे ऐसी ऐसी आगम बाकी है कि ऐसा कलयुग आवेगा कि 100 कोस पर एक गाय बसा हुआ मिलेगा। सो इस सूरत से संसार के आदमी थोड़े रह जाएंगे और 100 कोस पर गाय बचेगा। जब इन बनियों की जात ज़्यादा रह जाएगी तो कुल संसार में इनका राज हो जाएगा। सो इन बनियों ने अपने दिल में ऐसा समझ लिया है कि पाप करा करा के संसार के आदमियों को मार देना। जब मरते मरते संसार में आदमी थोड़े रह जाएंगे, जब आप ही हमारा राज हो जाएगा। नहीं तो बादशाह से लड़ाई करके राज लेना तो इनके बस का काम नहीं है। इसी तरह से संसार में हर एक तरह का विघन करके संसार को कम करते जाते। सो ऐसे ऐसे जाल तरह तरह के चला करके ये बनिए संसार को गारत कर देते हैं। और इसी तरह से पहले रावण नकुश ने और कंस राजा ने और कारण बादशाह ने 4 कुंड में जाज करने की गरज से राक्षसी पाप चलाया था। और जबकि इनकी चोरी पकड़ी गई, जब तमाम जान ने एक दिल होकर और रावण वगैरह को मार के राक्षस विद्या का पाप चढ़ाया। जब से रावण वगैरह का जाल बंद हुआ है, जब संसार की औलाद बची है और जब हरणाकुश वगैरह ने जाल चलाया था, जब उन्होंने भी संसार के लोगों को गारत कराने के वास्ते राक्षस विद्या का पाप चलाया था, सो बहुत से लोगों को तो बिर के बैल लड़ा करके मार देता था और बहुत से लोगों को काल डाल के मार देता था। परंतु जबकि इनके जाल की खबर संसार को हुई, जब तमाम संसार ने एक दिल होकर नकुश के पाप को दफे किया, जब संसार की औलाद सलामत रही, नहीं तो उम्मीद नहीं थी कि जो रावण के पाप से दुनिया बचती, क्योंकि रावण की औलाद ज़्यादा रह जाती और संसार की औलाद कम रह जाती, तो बेशक संसार की औलाद कम होने की वजह से रावण राज कर लेता और जो दिल में आता वो अपने राज में करता और संसार के लोगों को दुख देता। तो फिर संसार किसके आगे जाके दुख रोता। पेज नंबर 94 कि हमको रावण वगैरह दुख देता है, सो हमको मदद दे के चढ़ाओ, क्योंकि रावण ने 4 कुंट और 14 बाण में राज करने की शुभ से राक्षस विद्या का पाप चलाए और सब राजा बादशाह को और रेत को अपने राक्षसी पाप से गारत कर देता है। जब तमाम जान के लोग कम रह जाएंगे और हम ज़्यादा होंगे, जब हम अपने दिल में जा विचारेंगे वही करेंगे। सो रावण वगैरह इस तरह का ख्याल करके दिल में लाते थे और दिल में क्या चाहते थे, परंतु शनिश्चर जी महाराज ने सब संसार को रावण के जाल से वाकिफ कर दिया। इससे कुल जान बच गया है और बचने के शुभ से तमाम जान ने अपनी ज़बान से शुक्रिया अदा किया है कि शनिश्चर जी महाराज का जुग जुग और बो भला उजियो कि हमको रावण के जाल से बचा। जिसकी वजह यह है कि शनिश्चर ने रावण के जाल से कुल जान को वाकिफ किया था, जब दुनिया ज़्यादा थी और रावण की औलाद कम थी। इसे संसार ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को चुराया। और जो रावण संसार के नाम का पाप करा की गारत कर देता, जब तो संसार में चोरी प्रकट नहीं होती, तो रावण 4 कुंड में अपना राज करता, तो फिर संसार रावण के नीचे से हरगिज नहीं निकलता, बल्कि डूबा हुआ रहता। चाहे फिर वो अमल फांसी खा करके ही मरते तो भी नहीं मरने देता, क्योंकि रावण की कुल तो ज़्यादा रह जाती और संसार की कुल कम रह जाती, तो फिर संसार को बड़ा भारी दुख हमेशा के वास्ते रह जाता और संसार का कुल कम रह जाता। जब ऐसा रावण करता, तो ये तो संसार के बड़े बाल कि जो रावण की चोरी मालूम होगी, तो 7-8 विलायतों के लोग एक दिल होकर के और समझ के रावण के उत्तक को मार दिया कि जो रावण के घर में चिरे करने वाला ही नहीं,
इससे फिर संसार के नाम का पाप करने वाला भी कोई नहीं रहा, क्योंकि संसार तो रचना है। इससे जिन जिन ने राक्षसी विद्या का पाप संसार को गारत करने के वास्ते चलाया था, सो उन्होंने औलाद तक को ही नहीं रखा। और रावण जो राक्षस विद्या का पाप चलाया था, वो संसार को जाहिर करके थोड़ा ही चलाया था, क्योंकि जो जाहिर कराता तो करने को न देता। सो सच बात है कि जान के अपने बच्चों को कौन गारत नहीं देता, परंतु खबर नहीं थी, इससे जान को गारत किया। वह रावण का शनिश्चर को राक्षसी पाप करना थोड़ा ही मालूम था, बल्कि शनिश्चर को खुद ही गृह चालक के पाप से बांध रखा था। सो शनिश्चर के नाम का पाप रावण 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप कराता था, और शनिश्चर को ऐसा सुझाया कि मुझको नारगी में डाला है और ग्रह देवता सजा दे रहे हैं। जय परमेश्वर परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर परमात्मा ने नम। किताब जगदीत कहानी पेज नंबर 95 और जो कि अगले जमाने के भक्त लोग होकर मर गए हैं, उनका सपना शनिश्चर को करा के सुझा देता था। जब शनिश्चर ने दिल में सोचा कि जीता हुआ शख्स कोई मुझको मारने को आवे तो मैं देखूं कि मरे हुए सपने मुझको किस तरह से आते, क्योंकि जो मर गए हैं उनके तो नाम मर रहे हैं। सो ये ख्याल करने की बात है कि जो मर गए हैं वो किस तरह 84 लाख कुंडियों पर जीवों को मारते और किस तरह से पाप कराते हैं, क्योंकि मरे हुए से तो कुछ भी नहीं होता है। हाँ, जिंदा तो पाप से अलबत्ता कर सकता है, सो वो पाप करे तो उनकी चल जाती है, परंतु मरे हुए पाप किस तरह से करा सकते हैं। जब दिल में विचार किया कि जो मरे हुए सुझाते हैं और ग्रह कराते हैं, सो ये तो अपने को भूल बताइए कि इस तरह से हमारा जाल मालूम नहीं होगा, परंतु ये पाप रावण की तरफ से चला हुआ है। जब से दुनिया में टिप्पणा वगैरह और नाच पाखी वगैरह होना शुरू हुआ है, और रावण ने राक्षस विद्या के वेद और किताबें बनाकर चलाई थी, उनकी पहचान शनिश्चर ने की कि वेद असली नहीं है और जाल की है, क्योंकि उनको दुनिया बाजती थी और कानों से सुनती थी, क्योंकि टिप्पणों वगैरह को ऋषिश्वर लोग तमाम जान में बाजते फिरते थे। परंतु जब तक कि शनिश्चर को राक्षसी पाप से नहीं कल्पाया था, जब तक ये जानता था कि अगला वेद है, और जब कि शनिश्चर को कल्पाया और 84 लाख कुंडियों के ऊपर बाबत मरी पड़ने की और ग्रह चालक के और रोग चालक के और वीर के बैर कराने के पाप करा करके सुझाता था, जब शनिश्चर ने दिल में क्या ख्याल किया कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है उसको 32 लक्षण आते हैं, और मैं भक्ति करता हूँ सो रात दिन जाल में गिरफ्तार रहता हूँ, सो ये किस्म का पाप है और रावण करा रहा है, और जायदारी में हमसे मिला हुआ है कि हमारा पाप मालूम नहीं हुए, परंतु ये पाप रावण का चला हुआ है। सो ये ख्याल करके रावण के पाप को समझ के कुल संसार को वाकिफ किया कि तुम तमाम जन के लोग वेद शास्त्र बाज रहे हो, उनमें 84 लाख कुंडियों लिखी हुई है। सो रावण किसी जगह दुनिया के नाम का पाप करा रहा है, जिसका विकान तुम तमाम जान के लोग अपने मुंह से कर रहे हो, और जो कि ग्रह चालक के बारे में और मिर्गी होने के बारे में और रोग चालक के बारे में और ग्रह पड़ने के बारे में और तलवार चलने के बारे में टिप्पणों के अंदर लिखा हुआ है। सो टिप्पणे ऋषि लोग बाजते फिरते हैं। सो वो राक्षसी पाप रावण के घर का है, क्योंकि मालिक के घर में तो शेर और बकरी चामिल चरती है, ऐसा सब है। पेज नंबर 96। और ये तो रावण किसी जगह पर गुप्ती पाप कराता है, बल्कि मेरे नाम से भी जीवों को कल्पा रहे। इससे मैं ब्रह्म जाल में पड़ा हुआ। जब शनीश्वर ने रामचंद्र जी महाराज को और ऋषिश्वरों को वाकिफ किया और रावण की राक्षसी वेद की किताबें रामचंद्र जी महाराज ने और राजा बादशाह ने एक दिल होकर देखा और रावण के जाल की पहचान की और उनके जाल से वाकिफ हुए, और वाकिफ होकर ये कहने लगे कि आदमी से तो धर्म पुण्य और नेकी वगैरह हो सकती है, और जो पाप करे और जो जुल्म करे तो उसकी कुल डूब जावे, और जो नेकी करे उसकी कुल तीर जावे। जब रावण के राक्षसी पाप की तलाश सब राजा बादशाह ने एक दिल होकर किया कि जो रावण ने चलाया था, परंतु उसने तलाश इस तरह से की कि जो रावण के वेद को तमाम जान के लोग और राजा बादशाह पढ़ते थे, उसके जाल से शनिश्चर ने सबों को वाकिफ किया। जब सच और झूठ की तलाश करी और पाप की तलाश करके अपने दिल में बड़ा भारी फिक्र किया और कहने लगे कि इंद्रजाल के पाप से कैसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, क्योंकि रावण राक्षस विद्या का पाप कराता था, सो संसार के लोग उसकी शोभा और विकान करते थे। सो रावण ने दुनिया के नाम से वेद वगैरह की किताबें चलाई थी
उनकी तलाश की और 84 लाख कुंडिया और डाड़ में जमीन रखने का और सूर्य चंद्रमा को मुंह में ले लेने की और ऋषिश्वरों की पर्चों की तलाश की और अलावा इसकी शराब के दूध होने की और गोश्त का गुड़ होने की और मरे हुए की जिंदा होने की अनेक तरह की किताबें और पर्चा होने की राजा बादशाह ने तलाश की। परंतु ये सलाह राजा बादशाह को शनिचर ने बताई कि जो कच्चे उम्र में कोई किसी को मार देवे तो अतीत फकीर किसी मरे हुए के ऊपर हाथ फेरे और वो जिंदा हो जाए तो फिर अतीत फकीर के पर्चे पर्चे पुकारते और करामात। सो ये तो आदमियों की भूल है, ना कि ये तो कुछ भी नहीं करते और करने वाले दूसरे हैं, क्योंकि जब 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप जिसके नाम का कराते हैं वो बीमार हो जाता है और ज़्यादा पाप कराते तो कच्ची उम्र में मर जाते और जो पाप को छुड़ा देते हैं तो फिर जिंदा हो जाता है और जो उनके नाम का पाप नहीं छोड़ते तो फकीर चाहे फिर लाखों दफ़े उस बीमार के ऊपर हाथ फेरे तो कभी हरगिज जिंदा नहीं होता। जब आदमी पूरी उम्र पा के मरता है वो परमेश्वर की कुदरत है और जबकि राक्षसी पाप से बीमार होता है तो नहीं अच्छा होता है, चाहे फकीर साधु कितने हाथ उसके ऊपर क्यों ना फेरे। जय परमेश्वर परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर परमात्मा ने नम। किताब जगत कारणी पेज नंबर 97। सो ये बात दुनिया में भी कहते हैं कि मरा हुआ किसी से भी जिंदा नहीं होता है। सो ये तो जब से बेईमान लोग राक्षस विद्या का पाप चलाते हैं जब कच्ची उम्र में मरते और जो एक दिन भी कम होवे और बुढ़ा होवे तो उसको दुनिया भुलाने के वास्ते उसके नाम का पाप जोड़ देवे। जब ये कहने लगते कि एक दिन मालिक की घर का कमती है इसे नहीं मरा और जो जवानों को या कच्ची उम्र के लोग बच्चों को मार देवे और फिर उनके ऊपर कोई साधु फकीर हाथ फेरे तो जिसके नाम का पाप छोड़ देवे तो वो जिंदा हो जाए और जिसके नाम का पाप नहीं छोड़े वो जिंदा नहीं होवे। तो साधु को करामाती जानते हैं और फिर उसकी तारीफ करते कि फलाना साधु के हाथ फेरने से जिंदा हो गया और ये ख्याल नहीं करते हैं कि ये पाप है, क्योंकि जो पाप को छोड़ देवे है जब तो जिंदा हो जाते और पाप को नहीं छोड़े तो जिंदा नहीं होवे। जब शायद साधु कितने ही याद क्यों न फेरे हरगिज जिंदा नहीं होवे। जब साधु फकीर ये कहने को लग जाते कि हमने भक्ति अच्छी तरह से नहीं की इसे हमारे हाथ के फेरने से ये शख्स जिंदा नहीं हुआ है, अगर से अच्छी तरह से भक्ति की होती तो हमारे हाथ फेरने से जरूर जिंदा हो जाते, क्योंकि जिसने भक्ति की थी उनके हाथ फेरने से कैसा जिंदा हो गया। सो जिसके हाथ फेरने से वो बीमार अच्छा हो जाता है तो वो हाथ फेरने वाले ही जानते हैं कि मेरे बराबर कोई जोगी नहीं, क्योंकि मेरे कहने से मरे हुए जिंदा हो जाते और यह ख्याल नहीं करते हैं कि पाप है कि कच्ची उम्र में मर जाते हैं और जो कि पूरी उम्र पा के मरता है तो वो जिंदा नहीं होता है और जो कच्ची उम्र में मरता है वो जिंदा हो जाता है और जो कच्ची उम्र में मरा है किसी ने राक्षस विद्या के पाप से मार के हमारी चिताई बढ़ा के हमारे मराने के वास्ते तो किसी ने राक्षसी पाप नहीं चला है, क्योंकि मालिक ने सबको उम्र पूरी दी है। सो ऐसा नहीं सोचने देते हैं, क्योंकि जब दुनिया के नाम का पाप कराते हैं तो दुनिया की नज़र बंद हो जाती है, वह अकल भी खराब हो जाती है कि जो शराब का दूध सूझता है और गोश्त का गुड़ सूझता है और पानी का घी सूझता है और ऐसा भी करके दिखला देते हैं कि जो पानी होवे तो उसको घी करके दिखला देवे और मिश्री का नमक करके दिखला देते हैं। इसी तरह से अनेक पर्चे दुनिया को करके दिखला देते हैं और उसी तरह साधु को भी दिखला देते हैं, जिससे मालिक को भूल जाते। और शनिचर ने ऐसे ऐसे पर्चे वगैरह से सब राजा बादशाह को वाकिफ किया कि ऋषिश्वरों को और साधु फकीरों को तो कुछ दोष नहीं। पेज नंबर 98, क्योंकि सब संसार की बुद्धि कैद की हुई है, इसी तरह से ऋषिश्वरों की बुद्धि कैद की हुई है। सो ऐसा हाल देख करके राजा बादशाह और साधु फकीर वगैरह अपने अपने दिल में बहुत घबराए और दिल में डरे और जिसके घर में राक्षस विद्या की किताबें थी वो भी बहुत डरे और कहने लगे कि रावण ने बड़ा जुल्म किया है कि ऐसे ऐसे जुल्म की किताबें हमारे बच्चे मनाने के वास्ते हमारी बुद्धि फेर के और भ्रष्ट करके दे दिए। सो इस बात की तलाश अगर दूसरी विलायत के राजा बादशाह करते और हमारे घर में ऐसी ऐसी किताबें देखते तो ये कहते कि राक्षस विद्या का पाप हिंदुस्तान के राजा बादशाह और रियायत वगैरह कराते। जब इनके घर में ऐसी ऐसी किताबें राक्षसी वेद की है, जब संसार ने और राजा बादशाहों ने दूसरी विलायत के राजा बादशाह को खबर दी कि रावण ने सब संसार की गारत करने के लिए राक्षसी पाप चलाए, सो सब राजा बादशाहों ने
शामिल होकर रावण के राक्षसी पाप को फौरन चुराया। जब दुनिया की औलाद बची है और इसी डर की वजह से राक्षसी वेद की किताब वगैरह पानी में गला दी थी, क्योंकि यह राक्षसी जाल चला हुआ तो रावण वगैरह का था, और हमारे घरों में ये किताबें हमारे बच्चे मराने के वास्ते दे दी, और आप लादा गलादा रहा। इस शुभ से उन किताबों को गला देना, पानी में डुबो देना। दुनिया में कहते हैं कि रामचंद्र जी वगैरह और तमाम संसार ने राक्षस विद्या का पेट डुबो दिया था। उसी तरह से इन बनियों ने राक्षस विद्या का पाप चला है, सो मिटाओगे जब दुनिया की औलाद बचेगी, क्योंकि इन बनियों ने रावण से ज़्यादा पाप चला है, जिससे संसार की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। और रावण ने तो थोड़ा सा ही राक्षस विद्या का पाप चलाया था, जिससे संसार की थोड़ी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, परंतु इस हाल से शनिचर ने सबों को वाकिफ किया। जब सब लोग फौरन समझ गए, परंतु इन महाजन बेईमान ने ऐसा पाप चलाया है कि जैसे कोई शख्स शराब को पी करके मस्त हो जाता है, कि अच्छी बुरी बात को बेर से नहीं समझता है, इसी तरह संसार के लोग मेरे समझाने से नहीं समझते हैं, क्योंकि इन बनियों ने सबकी अकल को अपने राक्षसों से ऐसे खराब कर दी है कि समझाए से भी नहीं समझते। परंतु ये काम मैंने तो सब राजा बादशाह और साधु फकीर के बच्चे बचने की सबसे अपने ऊपर तकलीफ उठा के इनके पापों को जाहिर करना शुरू किया। और किसी की बुद्धि तो ऐसी कर दी है, वो कहता है कि हम तो जादू को समझते नहीं। सो ये बात इस वास्ते कहते हैं कि इन बनियों ने बुद्धि लोगों की पाप से खराब कर दी है। जय परमेश्वर परमात्मा ने नम। परमात्मा ने नम। किताब जगत हितकारिणी पेज नंबर 99। और मैं बहुत खुश समझाता हूँ कि राक्षस विद्या और कापित विद्या और जादू चाला और कुलुकाल ये तो इन बनियों ने नाम रख दिए हैं। असल में तो इस संसार के नाम का पाप कराते हैं। जब पाप जमीन को, सूरज को, चंद्रमा को और मेघ को लग जाता है तो आदमी की तो कौन चलाई है। और मैं बहुत समझाता हूँ कि ये पाप कराते हैं, परंतु फिर भी कोई नहीं समझता है। सो तो आय बरस काल और ग्रहण पड़ने का और रोग चाला और मरी पड़ने का टिप्पणमन सुनाते हैं। जब रावण नकुश के वक्त में तो संसार के लोग कहते हैं कि पाप लग जाता था और मेघ को और मौत को सारे की थी, तो उसी तरह पर ख्याल करो कि अब भी पाप लग जाता है। रावण वगैरह का पाप तो इस कदर नहीं था कि जैसा इन बनियों का पाप है। जब रावण वगैरह का पाप करे हुआ लग जाता था, तो इसी तरह पर इन बनियों का पाप क्यों नहीं लगेगा। और मैं इस जाल में कह दूँ, जिससे इस जाल काल मेरी आंखों से मुझको सब नजर आता है कि ये बनिए जिसके नाम का पाप करते उसी को लग जाता है। सो मैं अपने बीती हुई बात सारी इस किताब में लिखता हूँ, और मैं सब संसार की औलाद उभरने के वास्ते हज़ारों रुपया खर्च करता हूँ और दुख पाके संसार को वाकिफ करता हूँ। जब भी संसार नहीं समझता है कि जो एक दिल होकर इन्हों के पाप को चुरावे तो सबके बच्चों को आराम मिले, परंतु इन बनियों ने तो सबकी अकल खराब कर दी है कि जब कोई शख्स हमारे जाल को जान के लोगों को समझावेगा तो संसार के लोग नहीं समझेंगे, तो हमारा जाल बदस्तूर चलता रहेगा कि जैसा अब चल रहा है इसी तरह से चलता रहेगा, क्योंकि पाप को समझाने वाला समझाते समझाते मर जाएगा। तो फिर हमारा पाप अच्छी तरह चलेगा। परंतु मुझको ऐसी चाहना लगी है कि जिस तरह से मैंने इन बनियों के राक्षसी पाप को पकड़ा है, उसी तरह से इनका पाप छूट जाए तो सब संसार की औलाद बच जाए। और ये राक्षसी पाप बनियों का चला हुआ है, सो मेरे जीते जी छूट गया। जब तो छूट जाएगा, क्योंकि इन बनियों का गिरोह बहुत और दिन दिन ज़्यादा हो जाता है। सो फिर वो किससे पकड़ नहीं जाएंगे, ना फिर तुमको इनकी खबर लगेगी, तो फिर किस तरह से इनके पाप को चुराओगे। इससे मेरे लिखने पर सब संसार के लोग भरोसा करके और एतबार करके इन बनियों के जाल को चुराओ तो अच्छा है। और जो कि इनका जाल चल रहा है उसको दुरुस्त और सच जानना और इसकी छुड़ाने में कोशिश किसी राजा बादशाह संसार के लोगों ने ना की और भूल रखी, तो फिर इनका जाल छूटना मुश्किल है। पेज नंबर 100। क्योंकि फिर तुम जो जाल को चौड़ाना चाहोगे तो फिर तुमसे हरगिज नहीं छूटेगा। इससे तुम सब संसार के लोग एक दिल होकर इन बनियों की जाल को मेरी जिंदगी में चुराओगे। जब इनका जाल छूटेगा और मुझको इनके जाल की इस तरह से खबर पड़ी कि इन बनियों ने मुझको अपने राक्षसी वश से तकलीफ दी कि जो मुझको इनके जाल से जिंदा रहने की भी उम्मीद नहीं थी, परंतु मैंने अपने ऊपर गिरते ही जाल की इन बनियों का जाल संसार में जाहिर करना शुरू किया और ये कहा कि इन बनियों ने मुझको अपने राक्षसी वश से कल्पा है और कल्पाते हैं, जिससे साबित होता है कि बनियों मुझको अपने राक्षसी पाप से मार देंगे। परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से मुझको मारा तो इससे नहीं है कि हमने राक्षसी पाप से मार दिया तो संसार ये जानेगा कि ये बनिए जादू के जोर से हमको मार देंगे, तो हमारा जाल मालूम हो जाएगा।
इससे मुझको नहीं मारा, परंतु इन बनियों का पाप संसार की गारत करने के लिए अच्छे ज़्यादा चल रहा है। इससे मैंने संसार को बनियों की जाल से वाकिफ करना वाजिब समझा कि जब मैं संसार को वाकिफ करूंगा तो संसार के लोग इन बनियों की जाल से वाकिफ होकर जरूर इन बनियों के पाप को अपनी औलाद सलामत रहने की खातिर चुरावेंगे। सोना से वाकिफ करने के शुभ से इन बनियों ने मुझको अपने पाप से दुखी करके छोड़ दिया और माना नहीं, परंतु ये बनिए संसार के नाम से किसी टापू के ऊपर गुप्ती पाप करा रहे हैं। सो इन बनियों ने इस राक्षस विद्या के पाप से ऐसा दुख दे रखा है कि जबान से भी अदा नहीं किया जाता। वो बनियों के घर का चला हुआ है कि जिस तरह से रावण ने राक्षस विद्या का पाप चलाया था, उसी तरह से बनियों ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है। इससे सबकी अकल भ्रष्ट हो रही है कि समझाने से भी नहीं समझते हैं, क्योंकि मालिक ने तो सबको उम्र पूरी दी है, परंतु जो कच्ची उम्र मरते हैं सो गर्भगुप्ती पाप से मर जाते। सो इस कच्ची उम्र के मौत का ख्याल करके संसार के लोगों को बनियों के जाल से वाकिफ करना जरूर बात समझा कि जो मेरे जीते जी इन सौदागर का जाल छूट गया, जब तो छूट जाएगा जब संसार के बच्चे बच जाएंगे, नहीं तो बनियों की चोरी किसी पर जाहिर नहीं होगी, क्योंकि सौदागर लोग सबसे मिल जाते हैं और मिल के सबकी अक्ल को भ्रष्ट कर देते हैं, जिससे फिर संसार के लोगों को ऐसा सूझता है कि जो बनिए कहते हैं वो सच समझते हैं। अब मेरा लिखना है कि जिस तरह से शनिचर ने रावण के जाल से संसार को राजा बादशाह को वाकिफ किया। जय परमेश्वर, परमात्मा ने नमः।